क्या गोकुलधाम सोसाइटी का चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा क्या सच में सिंपल इंसान है या फिर चंपकलाल है गोकुलधाम सोसाइटी का डिक्टेटर? तो हम देखते आए हैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा को एक आदर्श, एक जिम्मेदार नागरिक और सोसाइटी मेंबर्स। मगर क्या आप जानते हैं कि चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा के पीछे छुपा है कुछ ऐसे सच जो आपको इससे पहले नहीं पता? हमने कई बार देखा है जिससे यह साबित होता है कि चाचा जी एक डिक्टेटर है गोकुलधाम सोसाइटी का। हम आपको 5 पॉइंट ऐसे बताने वाले हैं जिससे ये साबित हो जाने वाला है कि ये बुढ़ऊ चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जो है ना, ये एक नंबर का डिक्टेटर है, एक नंबर का हिटलर टाइप आदमी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक सुदीप मिस्टर टीवी। यहाँ पे आपको ऐसे फैक्ट्स वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो मेरा पॉइंट नंबर 1 है जेठालाल को हमेशा सबके सामने डांटना। हमने देखा है कई बार जेठालाल जब गलती करता है चंपकलाल उसे सबके सामने ही डांट देते हैं, जिससे जेठालाल को काफ़ी एम्बेरस फील होता है। वो तो बापूजी के ऊपर गुस्सा नहीं कर पाते मगर मन ही मन में बापूजी को कोसते रहते हैं। तो चंपकलाल का ये हर बार का है, सबके सामने जेठालाल को डांटना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जेठिया बड़ा हो चुका है। और कई बार तो ऐसे भी हमने देखा है जिसमें जेठिया का गलती होता भी नहीं है, फिर भी चंपक चाचा सबके सामने जेठालाल को डांटते हैं और उनका इज्जत का कचरा कर देते हैं। तो ये है हिटलरपंथी, हमेशा अपने बेटे को सबके सामने जलील करना, सबके सामने डांटना। तो ये सबसे बड़ा है डिक्टेटरशिप, जिसका सबूत मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे दे दिया है। तो आपको क्या लगता है, इससे साबित हुआ है कि चंपक चाचा डिक्टेटर है? और भी बहुत सारे पॉइंट है। और हाँ, लास्ट वाला पॉइंट ज़रूर से देखना, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट जो 5वां पॉइंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आपको शॉक कर देने वाला है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, हर मैटर में दखल अंदाजी। हमने कई बार देखा है चंपक चाचा के कि गोकुलधाम सोसाइटी का मैटर हो या फिर अपने घर का मैटर, हर मैटर पे कूदता है ये बुढ़ऊ। तो हर मैटर पे अपना दखल अंदाजी, अपना ज्ञान पेलना चंपकलाल का एक आदत सी बन चुकी है। जैसे कि जेठालाल अपने घर के मैटर पे तो वो घुसता है, यहाँ तक सही था, मगर सोसाइटी वालों के आपसी मैटर्स में भी ये बुढ़ऊ चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा घुस जाता है और मैटर्स को और भी ज़्यादा खराब कर देता है। तो ये आदत चंपक चाचा का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। बिना मतलब के हर किसी के मैटर में घुसना, झोल झाल करना ये इस बुढ़ऊ का आदत हो चुका है गाइस। मुझे कहते हुए भी काफ़ी हंसी आ रही है, मगर ये सच है कि चंपक चाचा अपना हिटलरपंथी हर जगह दिखाते हैं, हर किसी के मैटर में घुसते हैं और उस मैटर को तो सही करने के बजाय उस मैटर को हमारे चंपक चाचा बुढ़ऊ और भी ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। हमने कई बार सबूत के साथ देखा है, साबित हुआ है कि चंपक चाचा हमेशा हर किसी के मैटर में दखल अंदाजी करते ही है। हमने कई बार देखा है चंपक चाचा को दखल अंदाजी करते हुए। और अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो पॉइंट नंबर 3 है टप्पू सेना की गलतियां को इग्नोर करना। हमने कई बार देखा है जब भी टप्पू सेना गलतियां करता है चंपक चाचा उस गलतियों को इग्नोर करता है और उस गलती पे पर्दा डालता है। टप्पू की अगर गलती हो, टप्पू सेना की गलती हो, कभी भी अगर टप्पू सेना क्रिकेट खेल रहे हैं मगर बड़े मास्टर का काट टूट जाए, उसमें अगर टप्पू की गलती भी हो, फिर भी चंपक चाचा टप्पू को बचाते हैं, उसका डिफेंड करते हैं और टप्पू सेना की हर गलती को इग्नोर कर देते हैं ये बुढ़ऊ। तो यहाँ पे टप्पू सेना को सही हो या गलत हमेशा सपोर्ट करता है ये बुढ़ऊ। इसी वजह से टप्पू सेना की बदमाशियाँ और बढ़ जाता है, सोसाइटी वालों को चैन से जीने नहीं देता है। तो ये था मेरा तीसरा पॉइंट, जिससे ये कहलाता है कि ये जो बुढ़ऊ है ना, अपने आप को गोकुलधाम का मालिक समझता है। हमेशा टप्पू सेना कुछ सही करे तो वो तो ठीक है, वाह करना, मगर कुछ गलती करे फिर भी कोई टप्पू सेना को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये बुढ़ऊ टप्पू सेना के सपोर्ट में आ जाते हैं। मगर आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए, बुढ़ऊ का ये करना क्या अच्छा है या गलत है? हमेशा टप्पू सेना की जो गलतियां हैं उसे इग्नोर कर देती है और टप्पू सेना को और ज़्यादा
आस्कारा दे देती है और भी गलती करने के लिए। तो ये चंपक चाचा की काफ़ी गलत स्वभाव है, क्योंकि हमेशा बच्चों अगर गलतियां करे तो उन्हें समझाना चाहिए, ना कि उनकी सपोर्ट करके उनकी गलतियों का हौसला और भी बढ़ाना चाहिए। तो ये जो है ना चंपक चाचा की आदत काफ़ी ख़राब आदत है। तो ये था मेरा तीसरा पॉइंट। अब आते हैं अपनी बात को हमेशा सही समझना। हमने कई बार देखा है चंपक चाचा अगर खुद भी गलती करे मगर अपनी बात अगर गलत भी हो फिर भी उसे सही समझता है, यानी कि चंपक चाचा एवरी टाइम इज राइट और एवरीबॉडी इज रॉन्ग। तो हमेशा अगर कोई बहुत सारे लोग आके कहेंगे चंपक चाचा के कि तुम गलत हो, मगर फिर भी चंपक चाचा उसे सही मानेंगे। तो और अपनी मनमानी तो सोसाइटी में करता ही रहता है, और सोसाइटी में तो दादागिरी करते ही रहता है चंपक चाचा। और एक एपिसोड में गोगी ने सही कहा था चंपक चाचा को कि आप तो दादाजी सोसाइटी के डॉन हो। तो यहाँ पर चंपक चाचा अपने आप को सोसाइटी का डॉन ही मानता है, हमेशा दखल अंदाजी करता है, नज़रअंदाजी करता है, हमेशा अपने मन की मनमानी करता है, और अपनी बात को अगर गलत भी हो खुद की बात को सही मानता है, और दूसरे की बात अगर सही भी हो तो उसको गलत ठहराने लगता है। ये पगला है चंपक चाचा। तो चंपक चाचा की कई आदत मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगती है, मुझे ठीक नहीं लगती चंपक चाचा की आदत। उनमें से ये है कि अपने बात को सही समझना, और दूसरे की बात अगर सही हो फिर भी गलत समझना, और अपना बात गलत हो फिर भी उसे सही समझना। तो आप तो शायद समझ गए होंगे। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, यानी कि पांचवा पॉइंट, जो काफ़ी शॉकिंग होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये था मेरा चौथा पॉइंट तक हो गया। अब आते हैं पांचवा पॉइंट। तो मेरा पांचवा पॉइंट है सबको मोरल वैल्यूज सिखाना। हमने कई बार देखा है टप्पू सेना को, सोसाइटी के सारे मेंबर्स को चंपक चाचा मोरल वैल्यूज सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं, मगर कई बार हमने देखा है सोसाइटी वालों के मैटर्स में, यानी कि पर्सनल मैटर में चंपक चाचा घुस जाते हैं, दखल अंदाजी करते हैं, और खुद ही वो मोरल वैल्यूज को उल्लंघन कर देते हैं और संस्कारों को नहीं मानते हैं। तो चंपक चाचा कैसे ये आशा करते हैं कि दूसरे उस मोरल वैल्यूज़ की कदर करे और संस्कारों की पालन करे, ताकि खुद चंपक चाचा कभी कभी संस्कारों का पालन नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये बुढ़ाओं को देख के लगता है कि ये डबल फेस, दो मुँह साफ है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर से बताइए। तो ये जो पॉइंट था ना काफ़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए था कि खुद चंपक चाचा मोरल वैल्यूज़ का कदर नहीं करते, मगर दूसरे को उसका कदर करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई भाई। तो मैं फाइनली आपको 5 ऐसे पॉइंट बता दे जिससे साबित होता है चंपक चाचा बहुत बड़े डिक्टेटर है, हिटलर है गोकुलधाम सोसाइटी का। ओके, तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को गाइस जरूर से आप कीजिए लाइक, और मेरी चैनल सुदीप मिस्ट्री टीवी को आप जरूर से कीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच जा सके, आप देख सकते हैं। और वीडियो को भी शेयर कीजिए, फैला दीजिए। बस आज के लिए तो वीडियो इतना, मिलता है कि आपको ऐसे किसी फैक्ट वीडियो के साथ।